देने के लिए की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए प्रभु तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए प्रभु तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए प्रभु तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए प्रभु तेरे में है कुदरत। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए। अपने हाथों को उठाओ उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, पाक रूह, मैं आपको पुकारता हूँ। दिखने वालों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर राइट नाउ उतरे इसी समय और भर जाए पवित्र आत्मा से। बाइबल में लिखा मेरे सामर्थी परमेश्वर, लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे। यू विल रिसीव द पावर ऑफ दुनामिस, एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू मिरेकल्स। बाइबल कहती तुम रिसीव करोगे चिन्ह चमत्कारों की ग्रेस को, तुम रिसीव करोगे सुपरनैचुरल एबिलिटीज को जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। होली स्पिरिट की प्रेजेंस तेरे लोगों के ऊपर उतरे राइट नाउ, देखने वाले हर एक के ऊपर उतरे। यीशु मसीह के नाम में देखने वाले के हर एक के ऊपर उतरे और हर जन भर जाए उसकी सामर्थ से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ले भाशु खंदन ममदनबा, ले ब्राखथनबा सुखाखंदिनमा सांदिनमा या प्रभु शिखेथेना ममनबा। आज के इस लाइव सेशन में, आज की इस लाइव मीटिंग में हर रूह छुई जाए यीशु मसीह के नाम से, उसके एंजल्स के द्वारा, उसके पाक रूह के द्वारा छुई जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेखा खुशी रखा था नमा सांदे नमा मरबा, लेखो उरियान में सेब्रियान दन बदनमा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फल को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा न सके। कहें परमेश्वर, बाइबल में लिखा है तू अपने वचन को भेजकर छुड़ाता है और उस गड्ढे से निकालता है जिस गड्ढे में हम पड़े हैं। चाहे वो गड्ढा पाप का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल का हो, बाइबल कहती तू हमें निकालता है अपने वचन के जरिए, अपने वर्ड के जरिए। बाइबल कहती तू हमें निकालता है अपने वर्ड के जरिए। बाइबल कहती तू हमें आजाद करता है अपने वर्ड के जरिए। बाइबल कहती तू हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है अपने वर्ड के जरिए। बाइबल कहती तू हमें बीमारियों से आजाद करता है। हमारा बिलीव है परमेश्वर, जब हम इस वचन को सुने, इसे जब हम ग्रहण करें तो खुदावन ये वचन हमारी हड्डियों में भर जाए, हमारी हड्डियां पुष्ट हो जाएं।
ये वर्ड हमारे हृदय में भर जाए और हमारा हार्ट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज तेरा वचन हमें छुए और डिलीवर्ड कर दे यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस वचन को सुने के जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, डिलीवर्ड किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वचन को सुनने वाला हर जन आज छुआ जाए और निकाला जाए उस गड्ढे से, जो पाप का, जो बीमारी का, जो कलेश का, यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर ऑन यू, होली गोस्ट फायर ऑन योर बिजनेस, होली गोस्ट फायर ऑन योर फाइनेंस, होली गोस्ट फायर ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें छूता हूं, तेरे हाथों में सौंपता खुदावन, तेरे लहू में कवर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, 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 हालेलुया। मेरा नाम ब्रदर जोएल मसीह में परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह खुदावन का वचन हमें कहता है, जिस तरह उसका रूह के वचन जो हमें कहते हैं, बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम के कारण इकट्ठे होंगे मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है और मेरा बिलीव है आज का वचन आपसे बात करेगा। मेरा बिलीव है आज का वर्ड जब आपके जीवनों में बोया जाएगा, आप 100 गुना फलों को लेके आएंगे। और हर वो शैतान जो आज तक आपको तंग करता आया है, आप उसे तंग करोगे यीशु मसीह के नाम से और उसे भगाओगे अपने जीवनों से, अपनी लाइफ से, अपने फाइनेंस से। क्योंकि एकमात्र ही जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है जिसने हमें शैतान के अथॉरिटीज के ऊपर हमें अधिकार दिए। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु के सामर्थ पर अधिकार दिया। याद रखें, हमारी लड़ाई लहू या मांस से नहीं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारी लड़ाई डेविल के साथ है। और उससे लड़ने के लिए बाइबल कहती है शैतान आत्मा है, शैतान भी एक स्पिरिट है और हम उसे अपने हाथों से नहीं लड़ सकते। हम उससे तलवार से, बंदूक से नहीं लड़ सकते। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, हम एक आत्मिक रेलम में हैं, हम एक आत्मिक क्षेत्र में हैं और हमारी लड़ाई भी आत्मिक है, हमारी लड़ाई भी स्पिरिचुअल है। हमें लड़ना भी स्पिरिचुअल हथियारों से पड़ेगा, हमें लड़ना भी आत्मिक हथियारों से पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जिस तरह परमेश्वर को धरती पर काम करने के लिए लहू और मांस की आवश्यकता है, हड्डी की आवश्यकता है, एक मांस की आवश्यकता है, एक बॉडी की आवश्यकता है शारीरिक रूप में, उसी तरह शैतान को भी अपने कामों को करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, एक लहू और मांस की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। और एवरी टाइम एक मसीह लाइफ में, एक मसीह की लाइफ में, एक क्रिश्चियन की लाइफ में शैतान इसी ताक में रहता है कब वो मिस्टेक करे और कब मैं उसको अपने रेलम में खींच लूं, अपने क्षेत्र में खींच लूं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, हमें अपने कामों के लिए अलग किया है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, यीशु मसीह ने अपना लहू, अपना ब्लड हमारे लिए बहाया और हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया अपने लहू की कीमत को अदा करके। अब हम खरीदी हुई संतान है प्रभु यीशु मसीह की। अब हम पर किसी शैतान का कोई अधिकार नहीं, अब हम पर किसी डेविल का कोई अधिकार नहीं। हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम उसके संगी वारिस है, बाइबल ऐसा कहती है। और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि खुदावन ने हम पर स्टैंप लगा दी कि ये मेरे लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, जिसे तुम बांधोगे बांधा जाएगा, जिसे खोलोगे वो खोला जाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। और हमें एक बात समझने की जरूरत है। अगर हम एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में हैं, अगर हम एक स्पिरिचुअल रेलम में हैं, अगर हमारी लड़ाई भी स्पिरिचुअल है, हमारी लड़ाई भी आत्मिक है, तो हमें लड़ना भी आत्मिक हथियारों से पड़ेगा, हमें लड़ना भी आत्मिक तरीके से पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक हथियार आपकी प्रार्थना हो सकती है, आत्मिक हथियार आपका फास्टिंग हो सकता है, आत्मिक हथियार आपका वचन को पढ़ना हो सकता है, आत्मिक हथियार धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार मेल के जूते, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, वचन की तलवार, बाइबल कहती है ये सब
आत्मिक हथियार हैं, और उन आत्मिक हथियारों में कई ऐसे हथियार हैं जिनका वर्णन उस इफिसियों में नहीं लिखा गया, जिनके बारे में उस इफिसियों की पत्री में जहां पर यह लिखा गया कि धार्मिकता का झिलम, उद्धार का टोप, सुसमाचार मेल की जूती, उस जगह पे उन हथियारों को नहीं लिखा गया। कुछ हथियार बाइबल कहती है अन्य भाषा में बोलना एक हथियार है, गैर जुबान में बोलना एक हथियार है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, तब आप अपनी उन्नति करते हैं, तब आप अपनी फाइनेंस की उन्नति करते हैं, तब आप अपने शरीर की उन्नति करते हैं, तब आप अपनी स्पिरिट की उन्नति करते हैं। हालेलुया। तब आप खुदावंद से बातें करते हैं, तब आप परम प्रधान परमेश्वर हेवनली फादर से डायरेक्टली अपने परमेश्वर से आप बातचीत करते हैं, जब आप गैर जुबान में बातें करते हैं। हालेलुया। गैर जुबान में बोलना आपका परमेश्वर से बातचीत करना है, और जब आप डायरेक्टली हेवनली फादर से बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा होता है, तब कुछ चाहे आपको वो ना दिखाई दे, लेकिन कुछ आत्मिक रलम में हो रहा होता है, और शैतान कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि शैतान को लैंग्वेज समझ नहीं आती और वह कंफ्यूजन में पड़ जाता है। अब मैं इसको किस हथियार से इस पर अटैक करूं, वो कंफ्यूज हो जाता है, टोटली कंफ्यूज। तब आप शैतान पर हमला करते हैं, उसकी पावर को कमजोर कर देते हैं, उसे गिराते अपनी लाइफ से, उस बंधनों को, उस वेदियों को जो शैतान की, उसे आप तोड़ते हैं फिर। हालेलुया। आज मैं जिस हथियार के बारे में आपको बताऊंगा, आज जिस हथियार के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा, वो हथियार है आराधना का हथियार, वो हथियार है वर्शिप का हथियार। परमेश्वर की आराधना करना एक हथियार है, परमेश्वर की वर्शिप करना एक हथियार है। शैतान के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, परीक्षाओं के खिलाफ, कमजोरियों के खिलाफ, दुर्बलता के खिलाफ, फाइनेंशियल ट्रबल के खिलाफ, हमारे कलेश के खिलाफ, हमारे दुख के खिलाफ, बाइबल कहती है ये एक खतरनाक वेपन है, ये एक पावरफुल वेपन है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक मोस्ट पावरफुल वेपन है शैतान के अगेंस्ट, जो उसके चिथड़े उड़ा देता है। हालेलुया। ये एक ऐसा वेपन है जिसे वो बाइबल कहती है सह नहीं सकता, वो डेविल इसे सह नहीं सकता, और उसे भागना पड़ता है आपकी लाइफ में से। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपसे आज शेयर करूंगा, आज जो वचन मैं आपसे पढ़ूंगा, वो वचन हम पढ़ेंगे पुराने नियम से, वो वचन हम पुराने नियम की पुस्तक में से, पुराने नियम में से पढ़ेंगे। पुराना नियम दूसरा इतिहास 20 अध्याय, पुराना नियम दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसकी 22 आयत से मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। उसकी 21 आयत से मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोलें, उसे नोट करें कहीं पे भी। आज खुदावन आज से बात करने जा रहा है, आज खुदावन आपसे बात करना चाहता है, और आज आपको डिलीवर करना चाहता है। हालेलुया। आज आपको आजाद करना चाहता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि उसका वचन बाइबल कहती है जब भी निकला व्यर्थ नहीं निकला, वो कभी बिना पूरा हुए वापस नहीं आया। हालेलुया। आज खुदावन का वचन आपके दिलों को छुएगा, आज खुदावन का वचन आपके हार्ट को चेंज कर देगा, और आपको एक जेन्युइन क्रिश्चियन बनाएगा, और आपको एक जेन्युइन मसीही बना के खड़ा करेगा। और देखने वाले जो अननोन बिलीवर लोग जब आपकी ओर देखेंगे, तो वाकई में परमेश्वर को आपके बीच में से देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हम अपने आप में से हमें मसीह को दिखाना, ना कि हमें अपने आप को, ना कि हमें अपने आप के वर्शिपर को दिखाना है, ना कि हमें अपने आप के प्रीचर को दिखाना है, ना कि हमें अपने आप के पास्टर को दिखाना है, ना ही हमें अपने आप के अपोस्टल को दिखाना है। हमें अपने आप में से खुदावन को दिखाना है, उसके पवित्र आत्मा को दिखाना है, उसके चरित्र को दिखाना है कि परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा है। आज लोग खुदावन को जज नहीं करते, आज खुदावन के लोगों को लोग जज करते हैं। आज खुदावन के लोगों को देखकर लोग अंदाजा लगाते हैं कि उनका परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। आज जब तक आप अपनी लाइफ को सुधारेंगे नहीं, तब तक लोग खुदावन की महिमा कभी नहीं करेंगे। आपको अपनी लाइफ को पहले स्टेट करना पड़ेगा खुदावन के साथ, तो लोग कहेंगे यहोवा ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है
जब वो होम बलि बाइबल कहती जब एलिया ने रखी, बाल के देवते भी वहीं थे, एलिया ने उन्हें चैलेंज किया, तुम कहो अपने देवते को पुकारो, अपने ईश्वर को पुकारो कि आग उतारे और इस वेदी को चट कर जाए। बाइबल कहती वे चिल्लाते रहे, पूरा दिन थक गए, बाइबल कहती अक गए, रोने लग गए, कुछ नहीं हुआ। एलिया उनकी हंसी उड़ाता है, एलिया उनका मजाक उड़ाता है, और बाद में एलिया ने सिर्फ 2 सेकंड की प्रार्थना की, सिर्फ 2। उसने कहा यदि मैं तेरा दास हूं, यदि मैं तेरा सेवक हूं तो आग उतरे। बाइबल कहती उसी समय ऑन द स्पॉट फायर उतरी और उस वेदी को चट कर गई। बाइबल कहती है, बाइबल कहती उस वेदी को चट कर गई पूरा, और लोगों ने कहा यहोवा ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। लोग तब कहेंगे जब आपकी लाइफ में आप खुदावन को दिखाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में अपने वरदानों के द्वारा खुदावन को दिखाएंगे, तब लोग कहेंगे वाकई में इनका परमेश्वर जीवित है, वाकई में इनका परमेश्वर लंगड़ों को चलाता है, वाकई में इनका परमेश्वर अंधों को दिखाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है, वाकई में यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए वचन को, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 21 आयत से मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। बाइबल में इस जगह यहोशापात राजा के बारे में बात की जा रही है। जब यहोशापात युद्ध के लिए जाने लगा था, जब यहोशापात के ऊपर जो अमोनी, जो मोआबी, जो सेईर के पहाड़ी देश के लोग थे वो यहूदा के ऊपर यानी कि यहोशापात के राज्य के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, तब यहोशापात राजा ने क्या किया, वह जानता था हम एक स्पिरिचुअल रैलम में हैं। अगर मैं मसीही हूं, अगर मैं क्रिश्चियन हूं, हम स्पिरिचुअल रैलम में हैं। हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, किसी संस्था से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी जात से नहीं, किसी लहू से नहीं, किसी मांस से नहीं। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारी लड़ाई डेविल के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और ये बात यहोशापात जानता था। उसने क्या किया, उसने बाइबल में यहीं पे लिखा, जब हम 21 को पढ़ते तो उसमें लिखा तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और भजन गाएं। हालेलुया। उसने इस फाइट को स्पिरिचुअली हैंडल किया। उसने इस फाइट को बाइबल कहती स्पिरिचुअली हैंडल किया। जब उसने इस फाइट को स्पिरिचुअली हैंडल किया तो बाइबल कहती फिजिकली बदलाव हुए, बाइबल कहती फिजिकली चेंजेस आए, फिजिकली वे जीत गए, स्पिरिचुअली तो वे जीते ही जीते, बाइबल कहती वे फिजिकली भी जीते, बाइबल कहती वे शारीरिक रूप में भी जीते, अपने फाइनेंस में भी जीते, अपनी हेल्थ, अपनी सेहत में भी वे जीत गए। बाइबल कहती है जब वो स्पिरिचुअली वे से लड़े। बाइबल कहती जब यहोशापात ने अपनी सैन्य, अपने हथियारबंदों के आगे वर्शिप टीम को रखा, वर्शिपर्स को रखा, तो बाइबल कहती क्या हुआ, एनिमी के कैंप में कंफ्यूजन आ गई। हालेलुया। एनिमी के कैंप में, उनके शत्रुओं के कैंप में कंफ्यूजन आ गई। वे आपस में लड़कर, बाइबल कहती है आपस में नहीं, उनके जो कैंप में बाइबल कहती है वे कंफ्यूजन आ गई।
बाइबल कहती है जब उस कैंप में थे, जब वो अपने बैठे हुए थे, रेडी थे आक्रमण करने के लिए यहूदा के लिए, तभी परमेश्वर ने जब यहोशापात राजा ने सैनिकों के आगे वर्शिप टीम को रख दिया, तब बाइबल कहती परमेश्वर ने जो उनके शत्रु आ रहे थे, उनके जो विरोधी आ रहे थे, जो बाइबल कहती है जो यहूदा के यहोशापात के राजा के विरोधी थे, शत्रु थे, बाइबल कहती है जब वो आ रहे थे तब परमेश्वर ने उनके लिए घातकों को ठहरा दिया। जब यहोशापात राजा ने अपने हथियार बंदों के आगे वर्शिपर को लगा दिया। जब आप वर्शिप में जाते हैं, याद रखें, जब आप आराधना में जाते हैं, आपके शत्रु हारते हैं, आपके विरोधी शर्मिंदा होते हैं। जब आप वर्शिप में जाते हैं, जब आप आराधना में जाते हैं, तब आपके एनिमीज जो गिनती में बहुत थे वो एक भी नहीं दिखेगा, आपको एक भी नहीं दिखेगा। बाइबल कहती है वो एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से भाग देंगे, वो 7 रास्तों से भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके एनिमी जो चाहते हैं आपको शर्मिंदा करना, आज यीशु मसीह के नाम में अगर आप जेन्युइन वर्शिपर बनते हैं, अगर आप खुदावन के सच्चे आराधक बनते हैं और अपनी लड़ाई को स्पिरिचुअली लड़ते हैं, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को 7 रास्तों से भगाने जा रहा है। तब परमेश्वर आपके शत्रुओं को 7 रास्तों से भगाएगा और शैतान के मुंह को बंद कर देगा, वो हमेशा के लिए बंद रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर, मेरा बिलीव है आज खुदावन आपसे बात कर रहा है, मेरा फेथ है आज आप छुए जा रहे हैं उसके रूह से और खुदावन आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जेन्युइन वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मिक वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना स्पिरिचुअली वे से करते हैं, जो उसकी आराधना आत्मिक तरीके से करते हैं, ना कि पुलपट पे, बल्कि अपनी लाइफ के हर हिस्से में, बल्कि अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में, अपने हर हालात में, चाहे वो हालात गरीबी का हो, चाहे वो हालात बीमारी का हो, फाइनेंशियल ट्रबल का हो, कलेश का हो, लड़ाई का हो, किसी भी तरह के कलेश का हो, महामारी का हो, किसी भी तरह के अकाल का हो, बाइबल कहती वे अपनी हर सिचुएशन में खुदा के नाम को धन्य कहते हैं। परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो बिना लालच के खुदा की आराधना करते हैं, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी अपने फायदे को देखकर खुदावन की आराधना करते हैं। खुदावन ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता है। इसमें लिखा जब उन्होंने अपने हथियार बंदों के आगे वर्शिपर टीम को खड़ा किया, तो परमेश्वर ने भी उनके शत्रुओं के सामने उनके घातकों को बैठा दिया और वे सब मारेंगे। आपके शत्रु हरा दिए जाएंगे। आपकी लाइफ का गोलियत आज गिरा दिया जाएगा। आपकी लाइफ के अमोनी मोआबी आज हरा दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप स्पिरिचुअली उठ खड़े होंगे, जब आप आत्मिक रीति के साथ उठ खड़े होंगे, आत्मिक रैलम में, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक तरीके के साथ लड़ेंगे, आप जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमें जेन्युइन वर्शिपर बनना है, जेन्युइन, जो खुदा की आराधना जेन्युइन वे से कर सके, बिना लालच के, बिना किसी अपने फायदे को देखकर, क्योंकि वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बाइबल कहती है ढूंढता उन आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, वो ढूंढता है। उसने दाऊद को ढूंढा, उसके भाइयों में से कोई नहीं लायक दिखा परमेश्वर को, उसकी फैमिली में भी कोई लायक नहीं दिखा परमेश्वर को, पर दाऊद को उसने ढूंढ लिया। या उसको, ये तो सेकंड वे था, ये तो दूसरी नजरिया था परमेश्वर का कि वो राजा बनेगा। सबसे पहला नजरिया ये था कि वो एक सच्चा आराधक था। सबसे पहला खुदाबंद का देखना ये था कि वो परमेश्वर का सच्चा आराधक था, ना कि वो इस लायक था कि वो परमेश्वर का उस इजराइल का राजा बने। हालेलुया। वो एक बालक था, एक बच्चा था, कोई सूरवीर सूरमा नहीं था, कोई सूरवीर योद्धा नहीं था। बाइबल कहती है एक बालक सा था, वो एक बच्चा सा था वो, पर वो खुदावन का आराधक था, पर वो खुदावन का जेन्युइन मसीही था, एक जेन्युइन वर्शिपर था। अगर आप याद रखें, अगर आप परमेश्वर की आराधना किसी भी प्लेस में कर सकते हैं, अगर आप खुदावन की आराधना अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको किसी भी पोजीशन पे बैठा सकता है। परमेश्वर आपको किसी भी पोस्ट पर बैठा सकता है, चाहे वो पोस्ट प्रधानमंत्री की क्यों ना हो, चाहे वो पोस्ट राजा की क्यों ना हो, चाहे वो पोस्ट सीएम की क्यों ना हो, चाहे वो पोस्ट कमिश्नर की क्यों ना हो, आईपीएस की क्यों ना हो, किसी भी कोई भी तरीके की पोस्ट क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्यों ना बिठाएगा अगर आप किसी भी सिचुएशन में उसकी आराधना करते हैं। बाइबल कहती वो आराधक था, ट्रू वर्शिपर था वो, और परमेश्वर ने उसको उसका अजर दिया, परमेश्वर ने उसको उसका फल दिया।
राजा बनाना परमेश्वर का सेकंड प्लान था उसकी लाइफ में। फर्स्ट वो खुदावन का वर्शिपर था, फर्स्ट वो खुदावन का आराधक था। परमेश्वर ने उसको आराधक देखकर उसका अभिषेक कर दिया। वो एक ट्रू वर्शिपर था। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता और ऐसे आराधकों को वो ऐसा ऊंचा करता है, ऐसा ऊंचा करता है कि देखने वाले कहते हैं कि वाकई में परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक और वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर उसकी 32 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसे तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कामता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बोलो तुरंत बपतिस्मा लिया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को बोलो, बोलो तुरंत बपतिस्मा लिया। उन्होंने इमीडिएटली बपतिस्मा लिया, तुरंत। बाइबल लिखा है उन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को डेडिकेट कर दिया, ऑन द स्पॉट, तुरंत। कोई 2 महीने 3 महीने, कोई 2 साल बाद नहीं, कोई मिरेकल लेने के बाद नहीं, कोई टेस्टमनी लेने के बाद नहीं। बाइबल कहती तुरंत उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया, अपनी लाइफ को खुदावन को सौंप दिया, डेडिकेट कर दिया, बैप्टिज्म ले लिया, खुदावन को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब यहाँ पे जो आराधना की गई पौलुस और सिलास के द्वारा, जो कैद खाने में की गई, जो बंदी गृह में उन्होंने आराधना की, बाइबल कहती है उनको यह नहीं बताया गया था कि आराधना करने से आपके बंधन टूट जाएंगे, इसलिए पौलुस और सिलास जी तुम आराधना करना ताकि आपके बंधन टूट जाएंगे। आज कहा जाता है कि वर्शिप करने से बंधन टूटते हैं। दैट इज ट्रूली राइट। ये पूरा क्लियर राइट है, ये डेफिनेटली राइट है। जब आप आराधना करते हैं तब आपके बंधन टूट जाते हैं, तब आपके बंधन ब्रेक हो जाते हैं। जो सालों के बंधन है वह टूट जाते हैं। पर ये पौलुस और सिलास को ये बात नहीं बताई गई थी, ये पौलुस और सिलास को बात नहीं बताई गई थी। हम किसकी उदाहरण देकर कहते हैं कि बंधन टूट गए? पौलुस और सिलास की। तो पौलुस और सिलास को किसने बताया कि आराधना करने से बंधन टूटेंगे? आप कहेंगे पवित्र आत्मा ने। चलो मैं मान लेता हूं पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया होगा, पर अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो उन्हें बाइबल कहती सांकलों से बांध दिया गया था, उन्हें मारा गया, कोड़े मारे गए, बैंतें मारी गई। और बाइबल में लिखा उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें बैंतें मारी गई। और जब उन्होंने आराधना की उनके बंधन खुल गए। याद रखें यीशु मसीह की बात को जो जीसस क्राइस्ट ने कही थी अपने चेलों को, और ये भी उसी मंडली के चेले थे, चाहे ये यीशु मसीह के बाद में आए थे, लेकिन उनके बीच में जीसस क्राइस्ट की बातें चलती थी, जीसस क्राइस्ट के वचन चलते थे। अगर जीसस क्राइस्ट का वो वचन उनकी मंडली में चलता, कहते कि मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना, अपना आत्मा तुम पर ले लूंगा, तो ये भी बात चलती होगी। यीशु मसीह ने कहा था जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएं
तो उससे आनंद की बात समझना। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा इस वचन को। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसकी 11 से 12 तक मैं पढ़ूंगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये पौलुस और सिलास जानते थे। ये पौलुस और सिलास इस वचन को जानते थे जो यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहे थे अपने चेलों को, जो यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहे थे कलीसिया को। बाइबल कहती है ये वर्ड को जानते थे पौलुस और सिलास कि जब लोग हमें सताएं हमें उदास नहीं होना, जब लोग हमारा विरोध करें हमें टूटना नहीं है, जब लोग हमारी निंदा करें हमें खुदा से पीछे नहीं हटना, जब लोग हमें सताएं, जब लोग हमारी निंदा करें, झूठ बोलकर हमारा विरोध करें, हम पर झूठे दोष लगाएं, तो हमें आनंदित होना है, हमें घबराना नहीं, हमें आनंदित होना है, मगन होना है। इस बात को वो जानते थे। बाइबल कहती जब उन्होंने इस वचन को याद किया, जब उन्होंने इस वचन को याद रखा, बाइबल कहती उन्होंने अपनी सिचुएशन को ना देखते हुए खुदावन का आनंद किया कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। वो आनंदित थे इस बात से कि हेवन में हमारे लिए बहुत बड़ा फल है। और वो भविष्यवाणी जो जीसस क्राइस्ट ने की थी वो हमारी लाइफ में पूरी हुई है कि लोगों ने हमें सताया, और सताने का ये मकसद है कि हमारे लिए, सताने का ये चिन्ह है कि हमारे लिए हेवन में एक बहुत ही बड़ा एक अद्भुत फल है, अद्भुत फ्रूट है, अद्भुत ब्लेसिंग हमारे लिए पड़ी है, परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। और इस बात से उन्होंने खुदावन की आराधना अपनी उस टफ सिचुएशन में की, और खुदावन हेवन में बैठा खुश था, खुदावन हेवन में बैठा आनंदित था, उसकी स्पिरिट हिली। खुदावन ने भूकंप से नींवों को हिला दिया, उनके बंधनों को तोड़ दिया, उनकी सांकलों को तोड़ दिया, उनके फाइनेंशियल ट्रबल को ब्रेक कर दिया, उनके उस बंधन को तोड़ दिया। बाइबल कहते हैं उनकी सेहत के बंधन को तोड़ दिया, उनके हर एक बंधन को जो उनकी लाइफ में था ब्रेक किया। जब आप आराधना में जाते हैं, जब आप वर्शिप में जाते हैं, जब लोग आपका विरोध करें, जब आप वर्शिप में जाते हैं, जब लोग आपका विरोध करते हैं, जब आप वर्शिप में जाते हैं, जब लोग आपकी निंदा करें तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वर्शिप में जाना है। जब लोग आप पे दोष लगाएं आपको कुछ नहीं करना, आपको वर्शिप में जाना है। जब लोग आपके ऊपर दोष लगाएं झूठ बोलकर तो आपको वर्शिप में जाना है। जब लोग झूठी बातें बाप से बोलकर आप पर दोष लगाते हैं आपको सिर्फ वर्शिप में जाना है। जब लोग आपकी निंदा करें वर्शिप में जाना है। जब लोग आपका विरोध करें वर्शिप में जाना है। जब आप अपने आप को बंधनों में जकड़ा हुआ देखें आपको वर्शिप में जाना है। जब आप अपने आप को फाइनेंशियल ट्रबल में देखते हैं, क्लेश में देखते हैं, बीमारियों में देखते हैं, लड़ाई झगड़ों में देखते हैं, आपको आराधना में जाना है अपनी हर सिचुएशन में। जब आप आराधना में जाएंगे आप शैतान के ऊपर एक विस्फोट को करेंगे और वह आपकी लाइफ से शर्मिंदा होकर भाग जाएगा। जिस तरह पौलुस और सिलास की लाइफ में से वो शर्मिंदा होकर भाग गया। जब हम इसी अध्याय को उसके आगे पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जब वो बंधन खुल गए, जब सभी की सांकलें खुल गई, सभी के बंधन खुल गए, जेल खाना टूट गया, जब बाइबल कहती सब कुछ खुल गए, जब कैदी छूट गए तो बाइबल कहती दरोगा डिप्रेस्ड हो गया, उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा नजर आने लग गया क्योंकि उसने सोचा कि सब कैदी भाग गए, सब कैदी भाग गए उसने सोचा, और उसने अपने आप को मारने के लिए तलवार को अपने म्यान से निकालकर अपने आप को मारने के लिए वो रेडी था। जो बंदा सुसाइड करने जा रहा था, खुदावन ने उसे बदल दिया आराधना के जरिए, वर्शिप के जरिए। आपकी आराधना रूहों को बचाती है, ये एक सीक्रेट है। जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधक बनते हैं खुदावन के, जब आप ट्रू वर्शिपर बनते हैं परमेश्वर के, आपके जरिए परमेश्वर रूहों को बचाना शुरू कर देता है।
आपके ज़रिए परमेश्वर सोल्स को सेव करना स्टार्ट कर देता है। जब आप एक खुदावन के जेन्युइन वर्शिपर बन जाते हैं, तब परमेश्वर आपके द्वारा अपनी सोल्स को बचाना शुरू कर देता है। तब अन्य जाति परमेश्वर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। जब आप एक खुदावन के सच्चे आराधक बनते हैं, जब आप खुदावन के एक ट्रू वर्शिपर बनते हैं। हालेलुया। आपको एक सच्चे वर्शिपर बनना है, एक ट्रू वर्शिपर, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत महत्व है आराधना का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआईपी है आपका आराधना करना खुदावन की प्रेजेंस में, क्योंकि वो मोस्ट वीवीआईपी पर्सन है, क्योंकि वो मोस्ट वीवीआईपी खुदा है। तो आपको भी उसी तरह के आराधक बनना पड़ेगा। आपको भी उसी तरह की वर्शिप खुदावन के लिए करनी पड़ेगी। आप अपनी हर हालत में, अपनी हर सिचुएशन में। एक सॉन्ग है ना, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। चाहे कैसे भी हालात हों, हमें कोई सिचुएशन रोक नहीं सकती खुदावन की आराधना करने के लिए। पौलुस और सिलास को वो सिचुएशन रोक नहीं पाई। बाइबल कहती है अगर वो सिचुएशन शैतान की ओर से उनके ऊपर आई थी तो आनंदित होने की बात थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ऐसा शैतान करेगा, ऐसा शैतान लोगों को उठाएगा और वो तुम्हें सताएंगे जरूर, लेकिन तुम्हें आनंदित होना है, तुम्हें उल्टा वार करना है, तुम्हें चुप करके बैठना नहीं है, तुम्हें उदास होकर बैठ नहीं जाना है, निराशा में जाकर पाप नहीं कर लेना, निराशा में जाकर सिगरेट नहीं पी लेनी, निराशा में जाकर शराब नहीं पी लेनी, निराशा में जाकर पाप नहीं कर लेना, बल्कि तुम्हें आनंदित होना है, बल्कि तुम्हें मगन होना है इस बात से कि तुम्हारे लिए हेवन में एक प्रतिफल है बहुत ही बड़ा। हालेलुया। ये आनंद होने की बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे लिए अगर हम आज सताए जा रहे हैं, अगर हम 27 में हैं, तो हम महिमा को पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह की 27 के बाद यीशु मसीह को युगानुयुग की महिमा मिली। अगर आप खुदावन के साथ वफादार हैं अपने दुख में, अगर आप खुदावन के साथ वफादार हैं अपनी हर सिचुएशन में, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रबल क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी हाई लेवल का ट्रबल क्यों ना हो, अगर आप वफादार हैं खुदा के साथ, आपके लिए बड़ी महिमा होगी, आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा आने वाले टाइम में। और ये श्योर है, ये डेफिनेटली है, ये गारंटेड है, ये डेफिनेटली है, इसमें कोई कच्चा पक्का वाला सिस्टम नहीं, ये गारंटली है, ये गारंटेड है, प्योर, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है टेस्टमनी श्योर है, टेस्टमनी श्योर है, कोई शैतान नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप, कोई नहीं रोक सकता आपको टेस्टमनी को लेने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। और मैं जानता हूं आप जितनों ने इस वचन को सुना है, आप ब्लेस्ड हुए हैं, आप आशीषित हुए हैं, और खुदावन ने आपसे बात की है। मैं आपको एक बार फिर से पॉइंट को रिपीट कराता हूं, एक बार फिर से, आराधना का आपकी लाइफ में क्या महत्व है। फर्स्ट, आराधना आपके एनिमीज को निराश कर देती है, आराधना आपके एनिमीज को आपकी लाइफ से फायर कर देती है, आपकी लाइफ से निकाल देती है। आपके एनिमी शेम्ड रहेंगे एवरी टाइम जब आप सच्चे जेन्युइन आराधक बनेंगे। आपका एनिमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तब जब आप खुदावन के सच्चे आराधक हैं। आपका एनिमी आपके एक बाल को भी ऐसे छू नहीं सकता अगर आप जेन्युइन, अगर आप सच्चे आराधक हैं। सेकंड, आराधना आपके बंधनों को तोड़ती है। आराधना आपके बंधनों को, वो शराब हो गरीबी का, वो शराब हो बीमारी का, वो शराब हो कलेश का, वो बंधन हो किसी भी चीज का, बाइबल कहती है आराधना करना
आपको आज़ाद करती है, आपको फ्री करती दुष्ट आत्माओं से, आपको आज़ाद करती बीमारियों से। याद रखें, जब दाऊद बीना बजाता था तो शाऊल से दुष्ट आत्मा जाहिर होती थी। शाऊल से दुष्ट आत्मा जाहिर, दुष्ट आत्मा भागेगी जब आप आराधक बन जाएंगे। दुष्ट आत्मा आपका सामना नहीं कर पाएगी जब आप आराधक बनेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में से होकर अद्भुत कार्यों को करेगा जब आप आराधना करेंगे। हालेलुया। अपनी हर सिचुएशन में अगर आप बुरी से बुरी हालत में आराधना करना सीख गए, परमेश्वर जानता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमें सिखाता है, उससे सिखाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जानता है उसका कार्य क्या है। अगर आप किसी भी डाउन पोजीशन में परमेश्वर की आराधना करने जानते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में बिठा देगा, राजा दाऊद की तरह। परमेश्वर आपको चरवाहे से राजा की रैंक पे बिठा देगा। परमेश्वर आपको चपड़ासी की नौकरी से सीधा सीएम की कुर्सी पे बिठा देगा। हालेलुया। जब आप उसके आराधक बनेंगे ट्रू। ये नहीं कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, ये नहीं कि बीमारियां नहीं आएंगी, 100% आएंगी। पर उसने कहा, मैं तुझे तेरी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं डालूंगा। जितनी परीक्षा उससे अधिक सामर्थ्य दूंगा, ताकि परीक्षा को तोड़कर तू परीक्षा को तोड़कर आने वाली महिमा में प्रवेश कर जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा अद्भुत रीति से ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा बिलीव आप सेम नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट काम परमेश्वर का आराधक बनना है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे, ताकि वो परमेश्वर की आराधना करें। आज लोग संसारिक रीति में फंस गए हैं, आज लोग संसारिक बातों में फंस चुके हैं, संसारिक झमेले में फंस चुके हैं, संसारिक परिस्थितियों में वो उलझे हुए हैं। उन्हें खुदावन का कोई याद नहीं, खुदावन का कोई उनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई अहम स्थान नहीं है। आज से आपको परमेश्वर का सच्चा आराधक बनना है। आज से आपको खुदावन की आराधना में जाना है, अपनी हर हालत में, अपने हर सिचुएशन में, क्योंकि आराधना आपकी लाइफ में बहुत महत्व रखती है। अगर आप सच्चे आराधक नहीं हैं, परमेश्वर आपको कहीं नहीं लेके जा सकता, आप खुदा में कहीं नहीं बढ़ सकते। अगर आप सच्चे आराधक हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको अमेजिंग वे से बढ़ाएगा, आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। आपके देखने वाले लोग भी कहेंगे कि वाकई में परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम सब अभी प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को तैयार करें, हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने आप को रेडी कर लें हर एक जन, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में बढ़ चुकी है। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन उसकी प्रेजेंस में, अपने हाथों को उठाएं उसकी प्रेजेंस में, उसका मसा हमारे बीच में मौजूद। चुखा था नमा सांदे नबा रे पेटे खेते नमा बाबा बाबा रे पेटे खेते ना बाबा डखा था नबा रे पेटे खेते ना बाबा डखा। आराधना करने का आत्मा आप पर उतरे, आराधना करने का आत्मा आप पर उतरे राइट नाउ, क्योंकि मैं ढूंढता हूं आराधकों को जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। भर जाओ उसकी आत्मा से। बी फिल्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच होली गोस्ट फायर, टच होली गोस्ट फायर, टच होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का रूह आपको छुए, परमेश्वर का रूह आपको छुए, स्क्रीन को छुओ और भर जाओ उसकी रूह से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं मसीह को रिलीज करता हूँ ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर, ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर मैं ग्रेस को रिलीज करता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम से। इसी समय यीशु मसीह के नाम में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी फिल्ड, बी फिल्ड, बी फिल्ड विद होली गोस्ट, बी फिल्ड विद होली गोस्ट, बी फिल्ड विद होली गोस्ट। I release fire over your finance. I release fire over your body. I release fire over your finance. I release fire over your business, over your job, over your health in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से हर वो शैतान जो आपको रोकता खुदावन में बढ़ने के लिए, जो आपको सच्चा आराधक बनने से रोकता है। होली गोस्ट फायर उतरे, होली गोस्ट फायर उतरे, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पग छुए, परमेश्वर का रूह आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आप
अपलिफ्ट किए जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप अपलिफ्ट किए जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ाए जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन में बढ़ने की ग्रेस को रिसीव करो, पाकरू की ग्रेस को रिसीव करो, पाकरू टच, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर ऑन यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ले बाबा 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 बाबा, जिनके पास गैर जुबान को पा जाओ, जिसके पास गैर जुबान को पा जाओ, यीशु मसीह के नाम में पा जाओ, यीशु मसीह के नाम में भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में अन्य भाषा को रिसीव करो और भर जाओ, गैर जुबान को रिसीव करो, भर जाओ, बोलो गैर जुबान यीशु मसीह के नाम से और भर जाओ। लेके डेके 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 बेले 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 में बेले 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 में नबा रापा बाबा बाबा शिखना खतना लेखत न बदन सुखा मखा fire the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Lebrianda nama suka makha, nembrianda nama tana kadana babadanama, lebro shekala katalaba, ya baba 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 fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Lebashu katana mama naba. Thank you Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपने छुआ, धन्यवाद होली स्पिरिट आज की मीटिंग के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आप प्रेजेंस के लिए। मैं आपका थैंक्स करता हूँ पवित्र आत्मा। हर एक ऑनलाइन देखने वाले को, हर एक ऑनलाइन व्यूवर को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा रूह इनके जीवनों में जुम्बश करे, कार्य करे। मेरा बिलीव है जो वचन इनकी लाइफ में बोया गया 100 गुना फलों को लेके आ रहा है, 100 गुना फल इनकी लाइफ में आ रहे हैं और ये सच्चे आराधक तेरे बने यीशु मसीह के नाम से। कोई शैतान इन्हें रोक ना सके, इनके एनिमी शर्मिंदा रहें, इनके एनिमी शेम्ड रहें। यीशु मसीह के नाम से इनके बंधन टूट जाएं, यीशु मसीह के नाम में इनके बंधन टूट जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर ऑन यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें जोर से का मसा हमारे बीच में बढ़ चुका है और मेरा बिलीव है जो वचन आज आपकी लाइफ में बोया गया है ये आपको सेम नहीं रहने देगा। इसने आपको आशीषित किया। मेरा बिलीव है आप आज सेम नहीं है। मेरा बिलीव है परमेश्वर का रूह आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको आशीषित किया और आज आप बिल्कुल आज़ाद है। मैं जानता हूँ आप फ्री हैं और मेरा बिलीव है आप उसकी आराधना हर हालत में करेंगे, हर सिचुएशन में आप उसकी आराधना करेंगे। मेरा बिलीव है और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम फिर मिलेंगे उसकी प्रेजेंस में, इसी मसीह में, इसी ग्रेस में, अद्भुत रीति के साथ। परमेश्वर का रूह आपको संभाले रखे, परमेश्वर का आत्मा आपको संभाले रखे, पाकरू का रूह, पाकरू की सामर्थ आपके ऊपर मामूर हो, आपके ऊपर बौछावर हो और आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आप पिता का प्रेम, पाकरू की सहभागिता तमाम देखने वाले व्यूवर के साथ, तमाम देखने वाली कलीसिया के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, उसकी दासियों के साथ, भविष्यद्वक्ताओं के साथ, इस देश के साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ परमेश्वर की आने वाली आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको वो संभाले रहे, अपनी प्रेजेंस में रखे। हम फिर मिलेंगे उसकी प्रेजेंस में अद्भुत मसीह के साथ। परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। सबको जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे उसकी प्रेजेंस में नेक्स्ट टाइम। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। जिस तरह परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर रोला जी हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर का टाइम बेस्ट है और अपने बेस्ट टाइम में आपको बेस्ट देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।